हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, उस कोशिका की जो संरचना होती है वो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव में होती। जीवद्रव जीवद्रव जो कि कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक के रूपों में होती है। कोशिका की जो संरचना कोशिका भित्ति के रूप में, कोशिका झिल्ली के रूप में, जीवद्रव के रूप में, जीवद्रव की जो संरचना होती है वो कोशिका द्रव के रूप में और कोशिका केंद्रक के रूपों में होती है। बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जो कि कड़े मोटे आवरण के होते हैं, जो कि कड़े मोटे आवरण के होते हैं। यह सेल्यूलोज नामक निर्जीव पदार्थों का बना होता है, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका कार्य पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है वो कोशिका का आकार को निश्चित प्रदान करना, कोशिका झिल्ली को रक्षा करना और कोशिका को सूखने से बचाना होता है। कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, यह कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका की यह पहली झिल्ली होती है, अर्थात जंतु कोशिका में यह कोशिका की सबसे पहली झिल्ली यानी बाहरी झिल्ली होती है। पादप कोशिका में यह दूसरी झिल्ली के रूप में होती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में दूसरी झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जो बनी होती है यह प्रोटीन और लिपिड और वसा से बनी होती है। 1855 में कार्नेगी और सी क्रेमर ने कोशिका झिल्ली की खोज की थी, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य नाम कोशिका कला अपलोव के अनुसार जीवद्रव कला के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली की जो कार्य होता है वो जीवद्रव का रक्षा करना, कोशिका के आकार को बनाए रखना, यांत्रिकी सहारा प्रदान करना और इन कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस छिद्रों से अणुओं का बाहर और अंदर आना पर नियंत्रण रखना कोशिका झिल्ली का ही कार्य होता है। अर्थात इसी के कारण इसे अर्धपारगम या चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई आदि का निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली ये जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई आदि का निर्माण करता है। अब बात करते हैं जीवद्रव की। जीवद्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा हमारे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी और यह कोशिका द्रव और कोशिका केंद्रक से बना होता है। जीवद्रव को कोशिका झिल्ली घेरे हुए रहती है। जीवद्रव कोशिका द्रव और कोशिका केंद्रक से मिलकर बना होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। बात कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, यह जीवद्रव का वह भाग जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच होता है। कोशिका द्रव जीवद्रव का वह भाग है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में होता है। इसका गुण गाढ़ा, चिपचिपा, पारभासी लेकिन समरूप समांगी नहीं होता है। यह एक प्रकार का गाढ़ा, चिपचिपा, पारभासी होते हैं, लेकिन यह समरूप समांगी नहीं होते हैं। यह आकर्मिक और कार्बनिक पदार्थ दोनों पदार्थों से मिलकर बना है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थों के रूप में खनिज, नमन और जल। कोशिका द्रव को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है कोशिका तरल, एक होता है कोशिकांग। कोशिका तरल जो होते हैं ये छोटे छोटे भागों में विभाजित झिल्ली द्वारा आबद्ध यानी बाउंड में होते हैं। कोशिकांग जो होते हैं इनमें अनेक रचना होता है जिनका कार्य अलग अलग होता है। कोशिकांग इनमें अनेक रचना होता है जिनका कार्य अलग अलग होता है। कोशिका द्रव दो भागों में, कोशिका तरल भाग, एक कोशिकांग। कोशिकांग
की रचना अलग अलग होती है, इनका कार्य अलग अलग होता है। कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग होते हैं वह अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिकाय उपकरण या गोल्जिकाय के रूप में, लाइसोसोम के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, लवक के रूप में, राजधानी के रूप में, तारकाय के रूप में, राइबोसोम के रूप में, माइक्रोबोडीज के रूप में कोशिकांग होते हैं। कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग होते हैं ये इतने भागों में होते हैं। पहला होता है अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, रसधानी, तारकाय और राइबोसोम, माइक्रोबोडीज। बात अंतःप्रद्रव्य जालिका का, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अर्थात इसे शॉर्ट रूप में ER के द्वारा भी निरूपित किया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में होते हैं। यह समांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती है। आकार के दृष्टि से यह अत्यंत सूक्ष्म शाखित होती है। झिल्लीधार अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है। बनने की दृष्टि से यह लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार में विभक्त होती है। एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका का जो कार्य होता है, पहला कार्य होता है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाने का आनुवांशिक पदार्थों का पथ बनाना। दूसरा कार्य होता है कोशिका द्रव्य को यांत्रिकी सहारा प्रदान करना। इसी कारण कोशिकीय क्षेत्र का बढ़ जाना होता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका को SER के द्वारा सूचित किया जाता है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका को RER के द्वारा सूचित किया जाता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका SER जो कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। SER जो प्रोटीन और वसा के साथ कोशिका झिल्ली बनाती है। यह यकृत कोशिकाओं में SER विष तथा दवा का निरावीसीकरण करता है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे RER के नाम से भी जाना जाता है। RER जो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का संचार भी RER ही करता है। RER अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का भी निर्माण करता है। RER अतः प्रोटीन संश्लेषण का में मदद करना RER का मुख्य कार्य है। अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका विभाजन समय में कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिस समय कोशिका का विभाजन होता है उसी समय यह कोशिका में कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। इसका संबंध कोशिका झिल्ली से केंद्रक कला तक का होता है, यानी इसका संबंध कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक तक होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एक झिल्ली के बाहर अंतःप्रद्रव्य जालिका के झिल्ली के बाहर छोटे छोटे कण होते हैं। इसी कण को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो अंतःप्रद्रव्य जालिका के झिल्ली के बाहर छोटे छोटे कण होते हैं। इसी कण को राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि हमारा जो कोशिका है, कोशिका के कोशिकांग में जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, उस अंतःप्रद्रव्य जालिका के जो छोटे छोटे कण हैं उसके ऊपर, यानी बाहर के जो कण हैं, वो राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम हमारे कोशिकांग के माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट या अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है। यह मुख्यतः प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अर्थात राइबोसोम आनुवांशिक पदार्थ DNA RNA के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करता है। इसे कोशिका इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम का जो खोज करता है वो जॉर्ज प्लेड ने किया था। राइबोसोम का खोज जॉर्ज प्लेड ने 1955 ईस्वी में किया था। राइबोसोम जब गुच्छे में पाए जाते हैं, इसका एक और नाम दिया जाता है जिसको पॉलीसोम भी कहते हैं। जब राइबोसोम
के जो गुच्छे होते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। विस्तार, इसका जो विस्तार होता है ये कोशिका द्रव्य से लेके केंद्रक कला तक होता है। राइबोसोम का विस्तार कोशिका द्रव्य से लेके केंद्रक कला तक होता है। राइबोसोम जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में देखा था, प्लेड ने इसे जंतु कोशिका में देखा था, इसीलिए यह कण को प्लेड कण भी कहते हैं। यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। आरएनए से तथा प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम का साइज 150 एंगस्ट्रॉम के से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक का होता है, अर्थात राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। हमारे कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है, अर्थात इसे कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं। स्तनधारियों की आरबीसी में राइबोसोम अनुपस्थित होता है। राइबोसोम को कोशिका के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं। यह सबसे छोटे कोशिकांग है। यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसे प्लेड कण भी कहा जाता है। रॉबिन्सन ब्राउन ने इसे पादप कोशिकाओं में देखा था। राइबोसोम जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। जॉर्ज प्लेड ने इसकी खोज की थी। इसके गुच्छे को पॉलीसोम कहते हैं। इसका विस्तार कोशिका द्रव्य से केंद्रक कला तक का होता है।